प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 6 के बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो सकते हैं जिन जिन बच्चों के स्कूल में बुक्स चल रही हैं गणित प्रकाश। तो ये गणित प्रकाश जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है ये। तो बच्चे, मैंने पिछले लेक्चर में आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े थे होमवर्क में, आइए उसको। होमवर्क नहीं छोड़ा था, मैं बोला था कि थोड़ा इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, समय कम था। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, हमने सुपर सेल्स के बारे में समझ लिया था और हम 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे आज। हम 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे सारणी दी गई हैं, इसको आपको महाकोष्ठ पता करना है। इसमें कितने महाकोष्ठ हैं, महाकोष्ठ कैसे पता करना है, उसके आसपास देखिए। जैसे ये संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, ये महाकोष्ठ क्यों है? क्योंकि इसके नीचे और इसके आसपास दोनों से बड़ा है ये, इसलिए इसे ग्रीन से किया गया है, ये महाकोष्ठ है। अब आप हमको बताइए, और इसमें कौन कौन महाकोष्ठ आपको दिख रहे हैं? जल्दी से फिल कीजिए। तो इस सारणी को बनाकर जल्दी से बताइए इसमें से और कौन महाकोष्ठ। बच्चों ने भर लिया? चलो मैं दिखाता हूँ बच्चों को। ये रहा महाकोष्ठ, देखो मैंने ग्रीन किया है 5 7, ये वाला ये है, क्योंकि ये इनसे बड़ा है और इनसे बड़ा है। तो 5 7 8 5 यानी 5785 जो है मेरा एक और सुपर सेल्स है इस सारणी में। चलिए अब आते हैं हम लोग सारणी नंबर एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है कि 1063 और 9 इनका प्रयोग करके इनको किसी भी क्रम में रख दो, किधर भी रखो। आपको इसमें कुछ ऐसे नंबर भरना है ताकि जो ये ग्रीन जो भरा गया है इसमें जो नंबर आए या आप फिल करें वो सुपर सेल हो, वो एक महाकोष्ठ हो। जैसे कि यहाँ एक भर दिया गया है, तो देखो ये इनसे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इनसे बड़ा है, तो ये सुपर सेल है। आपको यहाँ एक सुपर सेल भरना है और नंबर क्या यूज करना है? 1063 से जल्दी से फिल करेंगे बच्चे, जल्दी से फिल करेंगे। देखता हूँ किसके बच्चे का माइंड सुपर है, जल्दी कीजिए। चलिए, बच्चों ने भर लिया होगा कौन कौन से नंबर। अब मैं दिखाता हूँ बच्चों का अपना आंसर की। देखिए मिलाइए तो क्या आप मेरे आपके सेम है, हो गया। अब चलिए, इन पर सवाल पूछा गया सारणी में सबसे बड़ा संख्या कौन है और सारणी में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इनका भी आंसर भर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा संख्या है 9,310 यानी 96,310 और छोटा कौन है? 1000, कहीं नहीं सके ना, 10,369। क्लियर है? क्लियर है? चलो सर, अब यहाँ पर लगे कि 50,000 से एक बड़ी संख्या बता दीजिए। 50,000 से एक बड़ी, लेकिन सारणी में पूरा भरकर 1000 के बाद उपयुक्त स्थान अल्प विराम भी लगाइए। और लास्ट क्वेश्चन है, सारणी में जितने अंक भरे हैं सब में अल्प विराम अर्थात कोमा आपको लगाना है, कोमा लगाना है, अल्प विराम। तो दो चीज भरना है, एक तो पहले यहाँ एक संख्या भर देना है, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगा अपना 50,000 से 12 6,193 और जो सबसे बड़ा ना हो, और कोमा लगाना है सब जगह। आइए कोमा लगाते हैं, तो देखिए सब में कोमा लगाया गया है। 3 अंक पर कोमा लगता है, इंडिया में पढ़ते ना, कहीं दाएं सेकंड 3 पर लगता है, 3 पर लगता है। यहाँ भी कोमा लग गया, यहाँ कोमा लग गया, यहाँ कोमा लग गया और यहाँ भी कोमा लगा देते हैं, यहाँ भी कोमा लगा देते हैं। चलिए, हमने सब में अल्पविराम लगा दिया। आगे चलते हैं सर। अब टॉपिक है अपना संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। पहले तो अपने नोट्स में इसको तो लिखना ही लिखना है, ये समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिएगा, एक स्केल दिख रहा है, सुपर स्केल है। 10,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे करके 1,000 का स्केल का गैप है। और 1,000 2,000 के बीच में एक छोटा सा गैप क्या होगा? तो 500 होगा। 2,000 और 3 के बीच में क्या होगा? 2500 होगा। तो हमको ये सब संख्या पता करना है कहाँ कहाँ है। जैसे 21,080 ये कहाँ पड़ेगा? तो देखिए 2,000 और 3,000 के बीच में क्या? 2500, 2500 से कम होगा और 2,000 ज्यादा होगा, तो कुछ यहाँ पर होगा, दिखा दिया। अब दूसरा संख्या कौन है? मान लो आपको दिखाना है 27,054 को, ये कहाँ पर होगा? तो 2500, ये 2,000 3,000 2500 है, तो 25 2600 ऐसा कुछ अनुमान लगा दीजिए यहाँ। अब क्या पता करना है? 1500, 1500 कहाँ होगा? 1,000 और 2,000 के बीच में, यहाँ पर इसको लिख दीजिए, यहाँ पर मार्क लगा दीजिए और लिख दीजिए 1500। लिख दिया बच्चों ने? चलो अब देखिए, हमको पता करना है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ले सकता हूँ कि नहीं मार्किंग करने के लिए। मैं नहीं ले सकता, इसमें मैं मार्क नहीं ला सकता हूँ, आप भर दीजिएगा, यहाँ 1500 आएगा। चलो अब क्या भरना है? 3600। तो 3600 कहाँ आएगा? 3,000 4,000 के बीच में आएगा, 3,000 4,000 होगा। 3600 मतलब इसके पहले हाफ कीजिए, यहाँ पर कीजिए 3500 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 3600 लिख दीजिए। ऐसे करके सारे संख्या को भर दीजिए। तो भर दिया बच्चों ने? हाँ सर, ये सारे क्वेश्चन थे, कैसे समझा दिया? भर दिए होंगे। आइए चैप्टर करते हैं। ये नंबर, पहले सवाल लिख लीजिएगा।
ए नंबर बोला गया है। ए नंबर सवाल क्या है, आप देखिए इसमें डॉट दिया गया। अब आपको क्या करना है, अब बाकी जो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपको नंबर भरने हैं और सीक्वेंस बताना है कौन सा पैटर्न है, कैसा अनुक्रम बन रहा है। इस सीक्वेंस को पूरा करना है, इस अनुक्रम को पूरा करना है। चलिए तो देखिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बच्चों को। देखिए यहाँ पर क्या था बच्चे जी, आप सोचिए ना, 2010 है, यहाँ पर 2020 है, यानी एक बार बढ़ा तो 2020 आ गया, यानी ये 2005 होगा, सॉरी 2010, 2015, 2020, 2000 यहाँ पर भर दिए, 2025 यहाँ भर दिए, 2030 यहाँ 2035 इधर भरिए 2000। अब 5 कम कीजिए, 2005 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और फिर 5 हटाइए तो ये 1995 हो जाएगा, फिर उससे 5 कम कीजिए तो ये 1900 हो जाएगा। हो गया, चलो सर ऐसा कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएंगे पैटर्न आपको आएंगे ना ए नंबर का। चलो सर बी नंबर कैसा होगा, अब आप खुद से भरिए, बी नंबर खुद से भरिए। तो चलिए 9,996, 9,997, 9,998, 9,999, 10,000, 10,001, 10,002, इधर क्या भरना आपको, खुद से भर लीजिए। यहाँ भर लीजिए 9,900, एक कम कर दीजिए 96 से कम 95, 9,994, 9,993, हो गया। चलो सर यहाँ भरिए 77 है, 78 है, एक एक बार आते चल जाओ, यहाँ तक आ जाओ, कितना आसान है। हाँ सर चलो इनसे देखिए, 86 मतलब इकाई दाई से करा 1000, 10,000, 86,705, 87,705, हजार हजार बढ़ रहा है तो यह क्या आएगा 88,705, 89,000। ठीक, फिर उसमें 10 और बढ़ा दो, बढ़ा दिए अपने 1,000, 1,000 बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ जाइए, और 1,000 अभी 10 घटते ही 86 तो एक 85,705, 84,705। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। अब चलिए सवाल में से पूछा गया है, जो अपना अनुक्रम बनाया है, छोटी संख्या पर सर्कल लगा देना है और बड़ी संख्या पर क्या लगा देना है, बॉक्स लगाना है। हो गया, छोटी संख्या पर क्या लगाना है, इसको मैं क्या करता हूँ बुक में ही दिखा देता हूँ। ये सर काहे बच्चे चिंता करता है, ये लीजिए मैं आपको बुक में बहुत सारा भर दिया हूँ, आपको नोट्स में भरना है। देखिए और कुछ छोड़ दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक अंक छोड़ा हूँ, भर लीजिएगा। यहाँ पर एक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1,000, सॉरी 10,000, 10,000 है, कहीं ढाई से करा 1000, 10,000, 10,000 एक, अभी हो जाएगा 10,002। यहाँ पर 12 संख्या हो गया तो इसको बॉक्स भरना है, और छोटा कौन था इसको सर्कल लगाना है, ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मैं छोड़ा हूँ 91 हो गया, 89, 90, 91, तो यहाँ पर आ जाएगा 92,705। तो इसको क्या करना, बॉक्स भर देना है, बड़ी संख्या है और ये छोटा है, ऐसा ही करना था, इस सवाल में ही बोला गया था। क्लियर है, चलो सर अब टॉपिक शुरू होगा अपना, अब सब टॉपिक शुरू होगा। अब हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग क्या बनाना है बच्चा को, बच्चे को हेडिंग बनाना है अंकों के साथ खेल, प्लेइंग विद डिजिट। अब अंकों से हम खेलेंगे, बन गया टॉपिक आपका, हाँ बन गया सर, चलिए खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ भरना है कि सर 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है। 2 से लेकर 2 अंक वाली संख्या होती है, 10 से शुरू होती है 99 पर खत्म होता है। 3 अंक की संख्या 100 शुरू होती है, 999 पर खत्म होती है। 4 अंक की संख्या 1,000 पर शुरू होता है, 9,900 बंद होता है। 5 अंक की संख्या ये 10 से शुरू होगा और जाके 9,009 तो बंद हो जाएगा। अब इसमें भरना है आपको कितने के डिजिट आएंगे, तो देखिएगा मैं कर दिया हूँ आपको, ये भर लीजिए। ये क्वेश्चन था आपका, इसका जवाब मैंने यहाँ पर कर दिया है, कर लीजिए। कैसे भरा, 9, 900, 90, 900, 1 जीरो, फिर 9,000, फिर इधर 90,000 हो गया। चलो अब एक अच्छा सा पहले दिया गया है, यहाँ पर कोमल लड़की है जो संख्याओं का योग करती है, जैसे 6 8 जोड़ती है 14 आता है, फिर 1 7 6 जोड़ती है तो भी 14 आता है, 5 4 5 जोड़ती है तो भी 14 आता है। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए इसको 6 क्या बोलेंगे, 68, 68 को जोड़ी तो क्या है 14 आ गया, और 176, ये 176 जोड़ी तो क्या है, और 546 को जोड़ी, 545 को जोड़ी तो क्या आ गया 14। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आइए पक्ष आपको शुरू हो गया, पता लगाइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अंकों का योग 14 होना चाहिए। पहला सवाल, ए नंबर का सवाल है, अन्य अन्य सभी संख्या लिखिए जिसका योग 14 आता है, बताइए तो क्या के जोड़ने पर 14 आ सकता है, बताइए जल्दी से। तो मैं बच्चे जी 2 अंकों में पहले सब लिख दिया हूँ, एक तो मेरा 59 है, इसे 5 9 14 आ जाएगा, 95 जोड़ो 14 आ जाएगा, और ये 77 हो गया, 77 को जोड़ो 14 आ जाएगा,
86 0 14 आएगा। हो गया। 3 अंक में कुछ लिखता हूँ, जैसे कि 9 1 4 9, इसको जोड़ो, 14 9 जाते 14, इन 149, 8 4 12 भी 14, इन 14 आएगा। और क्या सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, आप लिखिए, लिखिए कितना और 14 होगा। हो गया, ये पार्ट का आंसर हो गया। और लिखिए तो 14 क्या क्या आएगा, क्या क्या जोड़ने पर। मैं ऑफलाइन चेक करूंगा बच्चों जी आप लोगों का, और ऑनलाइन भी छात्र जो भी पढ़ते होंगे हमसे, आप और कुछ सोचिए नंबर जो जोड़ने पर, उसका सम करने पर 14 आ जाए, 14 आ जाए। बी नंबर सवाल, वो छोटी संख्या कौन है जिसको जोड़ने पर 14 आया था, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा बी का। बी नंबर सवाल नोट कीजिए, बी नंबर सवाल नोट हो गया। चलिए, तो बी का आंसर हो जाएगा बच्ची 59। इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता जिसका सम 14 हो। चलिए सी नंबर सवाल देखिए, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसका यूं 14 आ जाए। ओहो, एक बार लिखिए तो बच्चे आप लोग, लिख के देखिए तो। चलो, तो 5 अंक में 1 2 3 4 5 जीरो तो शायद 14 आएगा। हाँ, 5 0 5 5 5 5 में 14। वाह, क्या बात है सर, आप तो अच्छे निकले। आइए सर, अगला क्वेश्चन डी नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जो कितना बार बना सकते हैं जिसकी जरूरत 14 ही है। क्या संभव है? क्या आप ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, हम बहुत इन्फिनाइट नंबर लिख सकते हैं। देखिए 9 0 0 0 0, कितना भी जीरो लगा दे, कितने जीरो लास्ट में क्या लगा दे, 5। यह बड़ी से बड़ी संख्या मेरा हो गया, जिसको सम करेंगे 14 ही आएगा। तो इसको सर लिखेंगे कैसे हम, तो लिखेंगे 9 0 0 0 सोन डॉट 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 सोन 5, लास्ट में 5 लिख देंगे। चलिए सर, 2 नंबर सवाल, 40 से 70 तक सब संख्या लिखना है और अंकों का योगफल ज्ञात करना है और उसको ऑब्जर्व करना है और अपने मित्रों से, दोस्तों से दिखाना है क्या हुआ। चलो, तो पहले 40 से 70 तक सारा संख्या लिखिए आप लोग। मैं कुछ लिखा हूं, बाकी आपसे करवाएंगे हम। मैं लिखता हूं यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क। पहले सवाल नोट कीजिए, 2 नंबर 14, 2 नंबर का पूरा नोट हो गया। चलिए सवाल देखिएगा, मैं कुछ इसमें संख्या लिखता हूँ, जैसे 40 41 42 43। 40 को कैसे जोड़ेंगे सर, 4 0 0, 4 और 0 जोड़े तो 4 आएगा। 41 को क्या लेंगे, 4 + 1 तो 5 आ रहा है। 42 को क्या लेंगे, 4 + 2 6 आ रहा है। 4 + 3 7 आ रहा है। अब देख रहे हैं 4 5 6 7, एक सीक्वेंस बन रहा है सर, एक अनुक्रम प्राप्त हो रहा है जो। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 44 जैसे, तो क्या लिखेंगे, 4 + 4, देखिए 8 आ गया। अब क्या लिखेंगे, 45, तो क्या लिखेंगे, 4 + 5, देखो 9 आ गया। आपको क्या करना है, 70 तक। कहाँ तक करना है बच्चे, 70 तक। तो मैं यहाँ जगह छोड़ा हूँ, आप लोग भी अपने नोट्स में कीजिए, हम मिलाएंगे आपका। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन, 3 कंजुगेटेड नंबर लिखना है, 3 क्रमागत संख्या लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया 3 4 5 लगातार संख्या है, उसको जोड़ के देखना है क्या पैटर्न मिल रहा है क्या। 3 नंबर सवाल नोट हुआ, हो गया नोट। चलो सर आइए, मैं संख्या लिखो, 1 2 3 लगातार नंबर है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 7 8 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9, ये पैट। अब इसको जोड़ के देखो तो 1 2 3 को, 1 2 3 3 और 3 6, 2 3 4 4 2 3 6 2 3 5 4 9 3 4 7 5 12, ऐसे जोड़ के दिख रहा हूँ, क्या पैटर्न मिल रहा है क्या। देखिए 6 9, इसमें 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो बिल्कुल एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न का नाम क्या होगा, 6 9 12 15। ऐसा क्या सर, बुक बोलते हैं लोग कि सर बुक अच्छा नहीं है, मुझे तो बुक बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम है दिमाग को यूज करने वाला बुक। तो सर आज किए क्या, आज इतना ही। हम अंक जासूस, कुछ जासूस के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज छोटा सा करता हूँ कि आप लोग 4 बजे से क्लास है, अभी 3:30 हो चुका है, आपके क्लास में आधा घंटा बचा हुआ है। हम इसको जल्दी से वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि बच्चे मेरे ऑफलाइन वाले पढ़ पाए, और ऑनलाइन वाले के लिए तो मजे ही मजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर और रेटिंग कीजिए, क्या लगा कैसा लगा, और हमको जरूर सजा कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।